हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, आज हम भीष्म साहनी के द्वारा लिखी गई शॉर्ट स्टोरी अमृतसर आ गया के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। एंड हियर कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 1। भीष्म साहनी वॉज born on August 8, 1905, August 8, 1915, August 8, 1925 और August 8, 1935. The correct answer is August 8, 1915. Next question is, the story अमृतसर आ गया has been originally written in which language? Options given are English, मराठी, हिंदी, उर्दू। सही जवाब हिंदी है दोस्तों। अमृतसर आ गया को हिंदी में लिखा गया था एंड इट इज सेट ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। यह भारत के बंटवारे के समय की कहानी को बयां करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टोरी ऑफ भीष्म साहनी ओपन्स विद द लाइन देयर वरंट मैनी पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट? खून का रिश्ता, पटरिया, अमृतसर आ गया और नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज अमृतसर आ गया। पटरिया तो वो कलेक्शन है दोस्तों जिसमें अमृतसर आ गया नाम की स्टोरी पब्लिश हुई थी। कहानी के स्टार्टिंग में हमें ट्रेन के एक कंपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है दोस्तों, जिसमें कहानी का नैरेटर भी बैठा हुआ है जो नई नई मिली आज़ादी के जश्न में शामिल होने के लिए 1947 के इंडिपेंडेंस डे को देखने दिल्ली जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी पैसेंजर्स आर डिस्क्राइब्ड सिटिंग इन द कंपार्टमेंट? द करेक्ट आंसर इज 7। देयर वर 7 मेंबर्स इन द कंपार्टमेंट। इन 7 सदस्यों में सरदार जी थे, 3 पठान थे, एक ओल्ड लेडी थी, एक नैरेटर और एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बाबू भी था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पठान्स वर देयर इन द कंपार्टमेंट? 4, 3, 2, 1। करेक्ट आंसर इज 3। विच ऑफ द फॉलोइंग पैसेंजर्स हैज टेकन पार्ट इन द वॉर? द पठान, द नैरेटर, द फ्रेयल बाबू और सरदार जी। सरदार जी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। सरदार जी नैरेटर के सामने वाली सीट पर बैठे हैं और अपने वार एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं। ड्यूरिंग द वॉर ही हैड बीन एट द बर्मा, और बर्मा में जिन वाइट सोल्जर्स से उन्होंने लड़ाई की थी उन वाइट सोल्जर्स का मजाक बनाकर वो बीच बीच में ठहाके मार मार कर हंसते हैं। अगला प्रश्न भी हमारे सरदार जी से ही रिलेटेड है दोस्तों। वेयर डिड सरदार जी फाइट इन द वॉर? सही जवाब तो आप जान ही गए हैं दोस्तों, इट इज बर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ओल्ड वुमेन डूइंग इन द कंपार्टमेंट? स्लीपिंग, टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, रीडिंग, क्वारलिंग। द करेक्ट आंसर इज टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी। सरदार जी के अलावा डिब्बे में एक बूढ़ी स्त्री भी बैठी है जिसके हाथ में मनकों की एक माला है और वो उन मनकों को गिन नहीं है और मन ही मन कुछ जाप भी कर रही है। हमारा अगला प्रश्न है, अ लीन एंड थिन बाबू सिटिंग बाय द साइड ऑफ द नैरेटर सीम्स टू बिलोंग टू? कहानीकार के बगल में बैठा हुआ दुबला पतला सा बाबू पेशावर से बिलोंग करता है दोस्तों, क्योंकि डिब्बे में होने वाले कॉन्वर्सेशन के दौरान वो पठान के साथ पश्तो लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स बोलता है और पश्तो जो है पेशावर की ही भाषा है दोस्तों। इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अटरिंग अ फ्यू वर्ड्स इन पश्तो ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन? द राइट आंसर इज बाबू। क्वेश्चन नंबर 11 इज, वेयर वॉज द नैरेटर ऑफ द स्टोरी अमृतसर आ गया गोइंग? ऑप्शंस गिवन आर मुंबई, आगरा,
दिल्ली, चेन्नई। सही जवाब दिल्ली है दोस्तों, क्योंकि वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में शरीक होने के लिए दिल्ली जा रहा है। अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है। द नैरेटर वॉज गोइंग टू दिल्ली टू पार्टिसिपेट इन द ब्लैंक सेलिब्रेशंस, फिल इन द ब्लैंक। द राइट आंसर इज इंडिपेंडेंस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पैसेंजर इन द कंपार्टमेंट आस्किंग द नैरेटर अगेन एंड अगेन वेदर जिन्ना साहिब वुड स्टे इन बॉम्बे और गो टू पाकिस्तान। कंपार्टमेंट में वो कौन सा यात्री है जो कहानीकार से बार बार पूछ रहा है पाकिस्तान बनने के बाद जिन्ना साहब बॉम्बे ही रहेंगे या फिर पाकिस्तान चले जाएंगे। ऑप्शंस गिवन आर द पठान, सरदार जी, द बाबू, द ओल्ड वुमेन। सरदार जी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। As the train crosses blank, the Pathan sitting on the upper berth untied a bundle, took out meat and naan, offered them to other Pathans. वो कौन सी नदी है जिसको पार करने के बाद ऊपर वाली सीट पर बैठा हुआ पठान एक बंडल को खोलता है और उसमें से मीट और नान रोटी निकालकर अपने साथियों के साथ बांटता है। ऑप्शंस गिवन आर द झेलम, द गंगा, द पेंगोंग, none of these. The correct answer is the Jhelum. Next question is, to whom did the Pathan invite to share meat with them by saying, you would become strong and your wife would be pleased? The old woman, the Pathan, the Sardarji, the Babu. The correct answer is the Babu. बाबू जो दुबला पतला हिंदू है और नॉन वेज नहीं खाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू डोंट ईट मीट गो एंड सिट इन द लेडीज कंपार्टमेंट, व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट डज द वर्ड यू रेफर टू हियर। यू यहाँ पर द बाबू के लिए यूज किया गया है दोस्तों। पठान उस फ्रेल बाबू से ही कहते हैं अगर तुम मीट नहीं खाते हो तो औरतों के डिब्बे में जाकर बैठो, यहाँ क्या कर रहे हो। ऐसी बातों से डिब्बे के अंदर हंसी मजाक का एक दौर चल रहा था दोस्तों, और बाबू भी बीच बीच में मुस्कुरा देता और इन बातों को माइंड नहीं करता था। लेकिन तभी एक स्टेशन के आने के बाद ठहाकों वाली ये हंसी मजाक धीरे धीरे दहशत वाली शांति में बदल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस इज, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स was limited and they were talking and laughing. The number suddenly increased at the station called. Options are वजीराबाद, लाहौर, पेशावर, अमृतसर। सही जवाब वजीराबाद है दोस्तों, क्योंकि यहीं से यात्रियों को दंगों के साइन दिखने लगे थे। नेक्स्ट वन इज, द ट्रेन स्टॉप्ड एट अ स्टेशन कॉल्ड ... Their new passengers entered the compartment and the narrator noticed some sign of riots, fill in the blank. The correct answer is Wazirabad. A passenger alighted from the adjacent compartment and walked towards the tap to get water. But before he could fill his blank, he ran back towards the compartment, fill in the blank. वजीराबाद स्टेशन पर बगल वाले डिब्बे से एक यात्री पानी लेने के लिए उतरा, लेकिन पानी बिना भरे ही डर के मारे वो वापस लौट आया और पानी भरने वाले बर्तन को भी वहीं छोड़ आया। जिस बर्तन में वो पानी भरने गया था वो कौन सा बर्तन था। ऑप्शंस गिवन आर ग्लास, केटल, लोटा, बाल्टी। द करेक्ट आंसर इज लोटा। Next question is, at Wazirabad station, who said something is wrong? Pathan, सरदार जी, द नैरेटर, द बाबू। वजीराबाद स्टेशन पर कौन कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। द राइट आंसर इज द बाबू। द पठान्स मेड फन ऑफ, अभी तक पठान लोग किसका मजाक उड़ा रहे थे। ऑप्शंस गिवन आर सरदार जी, ओल्ड वुमेन, नैरेटर,
और फ्रेयल बाबू? फ्रेयल बाबू इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वजीराबाद से जब ट्रेन आगे बढ़ती है तब एक आदमी अपनी पत्नी और बेटी के साथ कंपार्टमेंट में प्रवेश करता है, वो आदमी किस रिलीजन से बिलोंग करता है? ऑप्शंस गिवन आर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख। द करेक्ट आंसर इज हिंदू। I have a ticket, I am not without ticket, who said so in the story अमृतसर आ गया? ये बात वही आदमी कहता है दोस्तों who was trying to enter the compartment with his wife and daughter। ओल्ड वुमेन को छोड़कर डिब्बे के बाकी यात्री, खासकर पठान, उसे डिब्बे में घुसने से रोक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु किक्ड द हिंदू वुमेन? हिंदू वुमेन को लात मारने वाला एक पठान था दोस्तों। टांग तो उसने आदमी को मारने के लिए बाहर निकाली थी, लेकिन वो जाकर उस आदमी की पत्नी की छाती पर लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस। द पठान लंज्ड 1 foot फॉरवर्ड टू हिट द मैन, बट इंस्टेड ऑफ हिटिंग हिम द फुट लैंडेड ऑन ... द करेक्ट आंसर इज his wife's chest. Next question is, when the Pathans did not let the man with wife or daughter stay in the compartment, who said there is left no pity in your hearts? He had a young daughter. You are cruelly pitiless people. You pushed them out. Options given are the Babu, a Pathan, Sardarji, the old woman. The correct answer is the old woman. Next question, who looked through a window and shouted the train has crossed हरबंसपुरा? कौन कंपार्टमेंट की खिड़की से बाहर देखकर ये चिल्ला रहा था कि ट्रेन ने हरबंसपुरा क्रॉस कर लिया, कि ट्रेन ने हरबंसपुरा क्रॉस कर लिया? ऑप्शंस आर सरदार जी, द ओल्ड वुमेन, द पठान, द बाबू। The correct answer is the Babu. Which station came just before अमृतसर? अमृतसर से ठीक पहले आने वाला स्टेशन था हरबंसपुरा। नेक्स्ट वन, who shouted we have reached the city, we have reached अमृतसर? It was again the Babu friends who spoke these words. He was very happy to reach अमृतसर, इसीलिए वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, हम शहर पहुंच गए, हम अमृतसर पहुंच गए। नेक्स्ट वन इज, एट अमृतसर स्टेशन हु सेड हाउ डे यू हिट अ हिंदू वुमेन? अमृतसर पहुंचकर इनमें से किसने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई एक हिंदू वुमेन को लात मारने की? ऑप्शंस गिवन आर द बाबू, अ पठान, सरदार जी, द ओल्ड वुमेन। The correct answer is the Babu. Who advised the Babu and the Pathans? There is no time to fight. We are at our journey's end. Sit quietly. बाबू और पठान को ये सलाह सरदार जी देते हैं दोस्तों। वो कहते हैं ये लड़ने का समय नहीं है, अब हमारी यात्रा समाप्ति की ओर है, चुपचाप बैठ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द बाबू, before the train reached अमृतसर, who was behaving like a lion in his den? बाबू किससे कहता है कि अमृतसर पहुंचने से पहले तुम एक लॉयन इन हिज डेन की तरह बिहेव कर रहे थे? द करेक्ट आंसर इज द पठान। एट विच स्टेशन डज बाबू गो आउट एंड ब्रिंग एन आयरन रॉड? ऑप्शंस गिवन आर वजीराबाद, अमृतसर, पेशावर or none of these. Amritsar is the right answer. The Babu hit one of the passengers with full force. The passenger was a Sikh, Hindu, Muslim or none of these. The correct answer is Muslim. Who hit a Pathan passenger with an iron rod? Iron rod से पठान पैसेंजर को मारने वाला बाबू ही था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, who became bold when the train reached अमृतसर? Options are the Babu, Pathan,
Sardar ji, the author. The Babu is the right answer, friends. After hitting the Pathan passenger, the Babu was blank, close to the narrator like a statue, still holding the rod. Fill in the blank. पठान को मारने के बाद बाबू नैरेटर के बगल में एक स्टैचू बन के खड़ा था और रॉड अभी भी उसके हाथ में थी। वो नैरेटर के पास किस स्थान पर खड़ा था? ऑप्शंस गिवन आर एट द डोर, नियर द टॉयलेट, ऑन द अपर बर्थ और नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज एट द डोर। व्हाट इज द नेम ऑफ भीष्म साहनीज ऑटोबायोग्राफी? ऑप्शंस आर आलमगीर, पटरिया, आज के अतीत और नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज आज के अतीत। इन विच कलेक्शन वॉज भीष्म साहनीज स्टोरी अमृतसर आ गया फर्स्ट पब्लिश्ड? इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन हिज कलेक्शन ऑफ स्टोरीज पटरिया। हु एमंग द फॉलोइंग मेड द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अमृतसर आ गया? द करेक्ट आंसर इज Ashok Bhalla. Who said, "You are a brave man, Babu. You are so thin but courageous. The Pathans left the compartment because of you. If they had stayed here, you would surely have broken their heads." Options given are the narrator, Sardar ji, the old woman, none of these. The correct answer is Sardar ji. Towards the end of the story, Amritsar आ गया, who smiled a terrifying smile and kept on staring at the सरदार जी। अमृतसर आ गया स्टोरी के एंड में वो कौन सा कैरेक्टर है जो भयानक तरीके से मुस्कुराता है और सरदार जी की तरफ घूरता रह जाता है? द करेक्ट आंसर इज द बाबू। हु एमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज फेमस फॉर हिज नॉवल तमस? द करेक्ट आंसर इज भीष्म साहनी। तमस भीष्म साहनी के सबसे पॉपुलर नॉवेल्स में से एक है दोस्तों, और तमस का मतलब होता है डार्कनेस, अंधेरा। भीष्म साहनी डाइड ऑन विच डेट? जुलाई 11, 2003, जुलाई 11, 2013, जुलाई 11, 2023 और none of these. July 11, 2003 is the correct answer, friends. Next one, Pataria is a collection of stories associated with Mohan Rakesh, Amrita Pritam, Bhisham Sahani, none of these. Bhisham Sahani is the right answer, friends. Next one, Bhishma Sahani was born on 8th August 1915 in which place? Peshawar, Amritsar, Rawalpindi, none of these. Rawalpindi is the correct answer. Bhishma Sahani died on 11th July 2003 in which place? The place he died in was Delhi, friends. वो स्थान जहां उनकी डेथ हुई थी दोस्तों, वो दिल्ली ही था। When did Bhishma Sahani receive the Sahitya Academy Award? 1975. For which work was Bhishma Sahani awarded the Sahitya Academy Award? अमृतसर आ गया, तमस, बसंती और none of these. तमस इज द राइट आंसर, फ्रेंड्स। तमस के लिए ही भीष्म साहनी को 1975 में साहित्य एकेडमी अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 50th इज हु रोट द बायोग्राफी बलराज माय ब्रदर? ऑप्शंस गिवन आर मोहन राकेश, विजय तेंदुलकर, भीष्म साहनी, none of these. Bhisham Sahani is the right answer, friends. And with this, I end today's class. Thank you very much.